अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सुपर ज्ञान। मेरा नाम इमरान वहीद है। 8 सब्जेक्ट बुक्स, उसके अलावा 8 सब्जेक्ट की क्लास वर्क नोटबुक्स, फिर 8 होमवर्क की नोटबुक्स, उसके अलावा 4 to 5 रफ नोटबुक्स, प्लस कुछ एक्सेसरीज लाइक वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल केस। ये कुल मिला के कम से कम नाना करते हुए भी 10 से 11 किलो का एक बैग हमारे बच्चों के कंधों के ऊपर होता है जब वो स्कूल जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो मोस्टली वो उसमें से कुछ बुक्स कम होती हैं, ज़्यादातर ज़्यादा होती हैं, जो कि वो लोग क्लास से एडिशनल कुछ चीज़ें लेके आते हैं। तो हम लोग एक एजुकेशनल सिस्टम के मुताबिक अपने बच्चों को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? क्या वो चीज़ें हैं कुछ जिनको हम लोगों को चेंज करना चाहिए, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, हमारे बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमारे बच्चे जिस टाइम स्कूल जाते हैं तो दे आर लिटरली कैरिंग लाइक 10 to 12 kgs ऑफ बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स। और ये वो बर्डन है जो कि उनका मेंटल हेल्थ को इतना अफेक्ट नहीं करता, समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता भी है, लेकिन ज़्यादातर वो फिज़िकल हेल्थ को उनकी इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली जब बच्चे स्कूल से थके हुए एग्जॉस्टेड वापस आते हैं तो उनके लिए वही बैग्स उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा कंटेंट की, इतनी ज़्यादा मटेरियल की हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? आई हैव नो आइडिया। जब हम लोग भी अपने प्राइम के अंदर थे, स्कूल्स के अंदर थे, तब भी यही सिचुएशन थी। और आज तकरीबन 25 साल के बाद, 20 साल के बाद भी वही की वही हम लोग खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ हम किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। और ये चीज़ें कब चेंज होंगी, ये चीज़ें कब इनके अंदर बेहतरी आएगी, कब बदलाव आएगा? मेरा ख्याल है कि आप लोग इसके बारे में अगर कुछ ना कुछ इसमें कमेंट करें और इसी वीडियो के ऊपर अगर कमेंट करें तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ किसी न किसी ऐसी शख्सियत के पास ये बात पहुंच सकती है जो कि इसके अंदर कुछ बेहतरी लेके आ सके। मेरा ताल्लुक एक अमेरिकन कंसल्टेशन के साथ काम करने का हुआ। तकरीबन इत्तेफाक से 3 से 4 साल मैंने उनके साथ काम किया। और ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। उन बच्चों के बैग्स के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 किताबों के अलावा और कुछ होता ही नहीं था। हम लोग आज भी जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ाने के फ़ौरन बाद हम लोग उसी चीज़ को, जो चीज़ बुक के अंदर लिखी हुई है, उसी चीज़ को लिखवाते हैं। लंबे लंबे वर्के, लंबे लंबी कहानियाँ, लंबे लंबे तहरीरें हम लोग लिखवाई जाते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट बच्चे का वहीं पे दब जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को याद करने में, रट्टा लगाने के अंदर अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है, जिसकी वजह से जो बेसिक नॉलेज है, जिसको लिटरली हम किसी कंसेप्चुअल मेथडोलॉजी के ऊपर लेके आते हैं, वो उसका इन्हेंस नहीं होता, ग्रो नहीं होता। और इसी वजह से वो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी सुनाने में बेहतर हो जाते हैं, लिखने में बेहतर हो जाते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ उनके अंदर वो ग्रोथ नहीं होती जो कि होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमसे ऐसी कहानियाँ लिखवाई जाती हैं? क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम लोगों से ये लिखवाया जाएगा कि जी कायद-ए-आज़म के 14 नकात क्या थे? क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम लोगों को साइन, थीटा, अल्फ़ा, बीटा ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा? नहीं। जबकि असल चीज़ क्या है कि बच्चों को दुनियावी जो नॉलेज है या दीनी नॉलेज है, उसको इस तरीके से समझाया जाए कि उनके जहन के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स पैदा हों कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। अगर कोई चीज़ उनके सामने रखी जाए, कोई चीज़ तोड़ के उनके सामने रखी जाए, तो उसको जोड़ा कैसे जाए। सब्जेक्टिव नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डू अग्री, सब्जेक्टिव नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब तक उस सब्जेक्टिव नॉलेज के पीछे उसका कॉन्सेप्ट नहीं उनको पता होगा, जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि हम लोगों के ऊपर बर्डन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं, इसको बल्कि इन्हेंस करके इस प्रॉब्लम की एक और प्रॉब्लम बना के और उसको प्रेजेंट करने में लगेगा। तो प्रेजेंटेशन के और बहुत से तरीके हैं। टीच देम टू डू प्रेजेंटेशन स्किल, टीच देम टू डू ऑल दी अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बट मेरा ख्याल है कि
we should abide by the concept of enhancing our subjective knowledge more, like in the form of a multiple choice sort of a scenario, rather than having writing an essay over everything. अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के अंदर देयर इज अ टेस्ट विच इज़ कॉल्ड ISEE. ये टेस्ट बेसिकली ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 7 तक, ऑलमोस्ट 8 तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट अ चाइल्ड इज़. उसका 80% to 85% जो कंटेंट होता है उस टेस्ट का, दैट इज़ ऑल इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस. क्वेश्चन लिखा होता है, साथ में 4 या 5 उसकी ऑप्शंस दिए होते हैं. क्वेश्चन आंसर. बच्चे तकरीबन 2 घंटे के अंदर वो पूरे का पूरा सब्जेक्टिव वो पूरे का पूरा एक अपना सेक्शन कंप्लीट करते हैं, दूसरा सेक्शन कंप्लीट करते हैं, तीसरा सेक्शन कंप्लीट करते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 15% इज समथिंग जिसमें कि उनको एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उनको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर वो लिखते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल के डिजिटल एरा के अंदर जब हम लोग अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, इस तरह की डिवाइसेस दे रहे हैं, उसके साथ हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि वो पेन पकड़ के तो लिखते जाएं. इससे हम लोगों के बच्चों में इन्हेंसमेंट नहीं, बल्कि वो पीछे जाते जा रहे हैं. क्यों? उनके टाइपिंग स्किल्स नहीं है. आज के दौर के अंदर दुनिया का जो सबसे इन्हेंस्ड एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ फ्रॉम फिनलैंड, वो पेन के यूजेज को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं. वाई? हाथों की कलाइयों के ऊपर ज़ोर पड़ता है, और उसके बाद बच्चे को एक चीज़ टाइप करने में जितनी जल्दी वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा टाइम, उससे ज़्यादा फोर्स, उससे ज़्यादा मेंटल पावर लगती है लिखने के अंदर. सो दे हैव एवरीथिंग कंप्यूटर टाइप्ड. हम लोग कंप्यूटर टाइप की तरफ अभी तक नहीं आए. इवन आवर यूनिवर्सिटीज़, मेजर यूनिवर्सिटीज़, वो भी आज कल लिखवा ही रही हैं. ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ देयर असेसमेंट्स आर ऑल बेस्ड ऑन राइटिंग एज कंपेयर टू द कंप्यूटर असेस्ड. तो शायद कंप्यूटर असेसमेंट्स की तरफ अगर हम जाएं, और अगर हम लोगों ने अपने स्कूल्स के अंदर इतना ख़र्चा करके अगर कंप्यूटर लैब्स बनाई हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है. गूगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो गूगल में सब कुछ अवेलेबल है. गूगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं. आप फॉर्म्स बनाएं, फॉर्म्स बना के अपने टेस्ट को उसके ऊपर इंटीग्रेट करें और बच्चों को प्रेजेंट करें, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर अपने आप को असेस कर सकें. और इतने जो बड़े बड़े पलंदे आपने बच्चों के शोल्डर्स के ऊपर डाले हुए होते हैं, वो उनको कम से कम करें, उनको एलिमिनेशन तक लेके जाएं, ताकि हमारे बच्चे एक पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ सकें, कॉन्सेप्ट को सीख सकें, अपने मुल्क के अंदर compete कर सकें, बल्कि अपने मुल्क से निकल के इस दुनिया के अंदर compete कर सकें. अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके अंदर आपकी कोई राय है तो उसके अंदर ज़रूर अपनी राय को शामिल करें. वंस अगेन आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुपर गयान. अगली वीडियो तक दोबारा मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम.